The images, design of slides in this video and PPT are a various source of internet which are used only for teaching purpose, not for any commercial purpose. This is part 3rd of chapter 3rd, New Centers of Power. In part 2 of this chapter, I have explained you about of the condition of Europe, about of Marshall Plan and the formation of European Union. Today, I will explain you about of the following topics. Number 1 is influence of European Union and number 2 is European Union as supranational. तो फर्स्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि यूरोपियन यूनियन को जो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट, प्रभाव। तो यूरोपियन यूनियन का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो किन बेस पर, किन चीज़ों पर बेस्ड है। सब फर्स्ट है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक का इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि उसकी जो जीडीपी है या उसकी जो इकोनॉमिक पावर है उस पर इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल का मतलब होता है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस कैसा है, जिसे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं, उनका इन्फ्लुएंस कैसा है। सेकंड है डिप्लोमेटिक, इसके साथ में है। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है, इनके अदर कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। नंबर 3rd है मिलिट्री इन्फ्लुएंस। मिलिट्री इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जो है इस कंट्री की, इस यूरोपियन यूनियन की जो मिलिट्री पावर है वो दूसरी कंट्रीज़ में जो है के कंपैरिजन में कैसी है। तो इन चीज़ों में इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का कंपैरिजन, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन का कंपैरिजन और मिलिट्री इन्फ्लुएंस का कंपैरिजन अगर हम किसी कंट्री से करते हैं तो ये चीज़ें कहाँ पर स्टैंड करती है यूरोपियन यूनियन की। तो इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है यूरोपियन यूनियन जो है का जो इन्फ्लुएंस है वो इन चीज़ों पर बेस्ड है, 3 पॉइंट्स पर बेस्ड है। तो फर्स्ट पे सबसे पहले मैं इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो है एक पिक्चर में भी दिया है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं EU विद अ जीडीपी ऑफ ओवर 12 ट्रिलियन 2005 का दिखा रहा है, इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड सरप्राइजिंग इवन दैट USA। यानी कि 2005 में यूरोपियन यूनियन की जो है जो जीडीपी थी वो 12 ट्रिलियन से जो है 12 ट्रिलियन के अराउंड थी, जो कि अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा थी। पॉइंट 2 है EU शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ 3 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ US। यानी कि EU का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड के लिए, वर्ल्ड ट्रेड का मतलब होता है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड, तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड ट्रेड के लेवल पे जो है EU का सबसे ज़्यादा शेयर है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो भी 3 टाइम जो है बिगर कंट्रीब्यूशन है इसका अमेरिका के से भी कई ज़्यादा। पॉइंट 3rd में दिया है दिस गिव्स EU एन अपॉर्चुनिटी टू बी मोर असर्टिव इन इट्स ट्रेड डिस्प्यूट्स विद चाइना एंड USA। यानी कि चाइना और USA के बीच, यानी जिसे अमेरिका कहते हैं हम USA को, चाइना और USA के बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उनके मैटर में जो है क्या करता है EU इंटरफेयर करता है। ये से एक अपॉर्चुनिटी देता है, जो इसकी इन्फ्लुएंस है EU की वो से एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं इन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने में जो है वो क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है और सॉल्व कर सकता है इसे। देन द इकोनॉमिक पावर ऑफ EU गिव्स इट्स पावर टू इन्फ्लुएंस नेबर्स एज वेल एज एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। अब जो है जो EU का इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो जो है सिर्फ जो है USA चाइना के बीच में ही नहीं है, ये सिर्फ ये अदर कॉन्टिनेंट्स पे भी है, जैसे कि एशिया हो गया, एशियन कॉन्टिनेंट्स और अफ्रीकन कंट्रीज़, इनके बीच में भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनके बीच में भी जो है इसका इन्फ्लुएंस हमें, EU का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 है EU ऑल्सो वर्क एज कोहेरेंट यूनिट इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO। यानी कि यूरोपियन यूनियन एक एज अ ग्रुप जो है क्या करता है, एज ए ग्रुप, एज ए यूनिट जो है क्या करता है WTO के जो है रूप में काम करता है, एक साथ में उसके काम करता है WTO के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ EU। यहाँ पर देख रहे हैं आप पिक्चर में जो है जो यूरोपियन यूनियन के जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में जो है अदर टाइप्स की गवर्नमेंट हैं, जो अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है फॉर्मेशन हो रखी है और इन सबको मिला करके एक EU जो है क्या बना है, कंट्री बनी है
अब इससे देखिए, फर्स्ट पॉइंट है द यूरोपियन यूनियन हैज़ नो लेस पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस सिंस इट्स मेंबर्स, यानी कि जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके मेंबर कंट्रीज़ होने की वजह से जो है यूरोपियन यूनियन का जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो कहीं पर भी कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। देन ब्रिटेन एंड फ्रांस आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ईयू का इन्फ्लुएंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जो है यूएनओ जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये इसका जो पार्ट है, एजेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जो है ब्रिटेन और फ्रांस क्या है, इसके मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, जिसकी वजह से ईयू का जो है यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 2 है अदर कंट्रीज ऑफ ईयू आर ऑल्सो अ टेम्परेरी मेंबर्स इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा जो है टेम्परेरी मेंबर भी जो ईयू के अदर स्टेट्स हैं वो भी क्या हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्परेरी मेंबर्स भी हैं, जिसकी वजह से जो है इसका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3 है ड्यू टू दिस द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसीज़ ऑफ अमेरिका। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन अमेरिका की जो पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करता है। क्यों इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरोपियन यूनियन की जो है जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर पर बेस्ड है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उसकी जो है कहीं ना कहीं स्टैंड करती है वर्ल्ड में, फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे कहीं ना कहीं ये स्टैंड करती है, जिसकी वजह से हम हर जगह इसकी पावर को जो है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी हम जो है यूरोपियन यूनियन का इफेक्ट दे सकते हैं, इनको भी इफेक्ट कर सकता है। देन एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे आपको जो है शो किया है। यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट है यूएस पॉलिसी ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जो अमेरिका ने जो डिज़ाइन किया था, उसमें जो है ईयू ने इंटरफेयर किया था, उसको जो है उस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया था। देन डीलिंग विद चाइना ऑन द इशू ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने जो है जो चाइना के जो पीपल थे, जो सिटीज़न थे, उनके ह्यूमन राइट्स के जो है बेस पर जो है इंटरफेयर किया था। उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है चाइना में इसने इंटरफेयर किया था, इसके इन्फ्लुएंस, चाइना के बढ़ते हुए ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में जो चाइना का जो रोल है, आप देख सकते हैं कि जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन चाइना एंड देयर इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड विच इज स्टैंड ऑन फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड। यानी कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट नंबर पे जो है वर्ल्ड की सबसे टॉप लेवल पे है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी एक हलाज अमाउंट पे है, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे इंटरफेयर किया इस इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं, दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल वेयर द यूरोपियन यूनियन कैन इंटरफेयर एंड कैन शो द इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ ईयू। तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस की अब हम यहाँ पे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मिलिट्री पावर ऑफ द ईयू इज स्टैंड ऑन सेकंड पोजीशन टू यूएस, यानी कि अमेरिका के बाद जो है जो ईयू का, यूरोपियन यूनियन की जो मिलिट्री पावर है वो सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करती है। देन द डिफेंस बजट ऑफ द ईयू इज़ ऑल्सो सेकेंड ओनली टू अमेरिका। इसके बाद भी जो है यूरोपियन यूनियन का जो डिफेंस बजट है, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा बजट जिसे हम कहते हैं, रक्षा के लिए जो है जितना बजट जो है सैंक्शन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसे हम डिफेंस बजट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे यूरोपियन डिफेंस बजट जो है डिक्लेयर करती है। देन पॉइंट नंबर 2 है द मेंबर ऑफ द ईयू लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस आर हैविंग अराउंड 550 न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के जो है जो मेंबर है परमानेंट, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इन दोनों देशों के पास में 550 न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स हैं अब प्रेजेंट में। इससे अब तो ये खैर ज़्यादा हो गई होंगी, पर लेकिन जो है ये आपको मैं जो रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, बुक्स के अकॉर्डिंग है। नए पॉइंट नंबर 3 है इवन इन स्पेस साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द यूरोपियन यूनियन रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड। इसके अलावा भी और हम अदर एरियाज़ में देख सकते हैं, जैसे साइंस, स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन सेकंड रैंक में जो है स्टैंड अप करता है, जिससे कि इसकी पावर और इसका इन्फ्लुएंस जो है ग्लोबली और ज़्यादा ग्रो करता है। अब बात करते हैं ईयू एज सुपर नेशनल
का मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानना है कि सुपर नेशनल का मतलब क्या है। कि यहाँ पे मैंने आपको इसका मीनिंग भी दिया हुआ है। एज सुपर नेशनल द EU इज़ कैपेबल टू इंटरफेयर ऑन ऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल मैटर्स एंड समटाइम द स्टेट्स ऑफ EU आर अपोजिटेड टू ईच अदर ऑन डिफरेंट मैटर्स। यहाँ पे मैंने आपको जो है इसका मीनिंग थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं आपको और भी जो है यहाँ पे बता देता हूँ। EU जो है क्या है, एक सुपर नेशनल है। क्यों है सुपर नेशनल? क्योंकि जो इसके स्टेट्स हैं इसकी क्योंकि जो है EU का जो इन्फ्लुएंस है, जो इसकी पावर है, वो क्या करती है, नेशनल बाउंड्रीज़ को क्या करती है, उनके मैटर में इंटरफेयर कर सकती है, वो इसके लिए कैपेबल है। तो इसी का मतलब होता है कि जो है विच गवर्नमेंट इज़ कैपेबल टू टू होल्ड द पावर ऑफ द स्टेट्स एंड होल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो पूरे कंट्री की पावर को जो यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स की डिफरेंट बाउंड्रीज़ हैं, तो इस बाउंड्रीज़ को लेकर के जो भी मैटर्स होंगे उन सब में इंटरफेयर कर सकता है यूरोपियन यूनियन। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इसके बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। इसके अलावा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल मैटर्स में भी ये इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स इट हैज़ बीन सीन दैट जो द स्टेट्स ऑफ EU आर अपोजिटेड टू ईच अदर ऑन डिफरेंट मैटर्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मैटर्स होते हैं या डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिनमें EU के जो स्टेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे एग्जांपल है ऑन इराक इन्वेशन। इराक इन्वेशन क्या है, इसमें अमेरिका ने जो है इराक पर जो है जब अटैक किया था, तो इसमें एक वो बनाया गया था, एक कॉलिएशन बनाया गया था जिसको नाम दिया था कॉलिएशन ऑफ विलिंग। कॉलिएशन ऑफ विलिंग में जो है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन, ये सभी कंट्रीज़ और तक ऑलमोस्ट 34 कंट्रीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था इस कॉलिएशन में। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी थे यूरोपियन यूनियन के अदर स्टेट से, जैसे जर्मनी और फ्रांस, दे डिड नॉट ज्वाइन दिस कॉलिएशन ऑफ विलिंग। उन्होंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया, ये इसके अपोजिट थे। वो नहीं चाहते, जर्मनी और फ्रांस नहीं चाहते थे कि जो है इराक पर अटैक किया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं कि जो है अमेरिका जो है वहाँ पर अपनी डोमिनेंट पावर को इस्टेब्लिश करना चाहता है या किस वजह से करना चाहता है। तो ये फ्रांस और जर्मनी जो है इससे ऑलमोस्ट तक अंडरस्टैंड थे कि जो है वो उन्होंने, इसीलिए दैट्स वाई दे डिड नॉट ज्वाइन, इसलिए उन्होंने इसमें ज्वाइन नहीं किया। लेकिन फिर भी जो है कॉलिएशन ऑफ विलिंग चला। 2002 में जो है इराक में जो है अटैक किया गया था इसमें, और डिफरेंट कंट्रीज़ हैज़ बीन पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था अमेरिका के साथ मिलके, और तब इस पे जो है इराक पे अटैक किया गया था। अनदर वन एग्जांपल इज़ देयर डेनमार्क एंड स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन जो यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स हैं, दीज कंट्रीज आर अपोज टू मास्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड द एसोसिएटेड यूरोपियन करेंसी यूरो। ये क्या है, डेनमार्क और स्वीडन जो है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के अपोज थे, और एसोसिएटेड जो यूरोपियन करेंसी है जिसको नाम दिया गया है यूरो, इसके अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि जो ये चाहते हैं कि डेनमार्क और स्वीडन की अपनी करेंसी हो। ठीक है, लेकिन इसलिए जो है ये इसके अगेंस्ट गए थे। देन है द फॉर्मर ब्रिटिश प्रीमियर मार्गरेट थैचर हु केप्ट यूके आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। अब ये जो है मार्गरेट जो थैचर है वो ब्रिटिश फॉर्मर पीएम थी, कहाँ की, ब्रिटेन की। तो इसने क्या किया, ब्रिटेन को जो है ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट था उससे इससे जो है दूर रखा, इसे ब्रिटेन को कम्प्लीटली जो है दूर रखा, इससे डिस्टेंस बना के रखा, ताकि जो यूरोपियन मार्केट का कोई भी इफेक्ट जो है ब्रिटेन के ऊपर ना आए। थैंक यू, स्टे सेफ and stay healthy and have a nice day.